कुछ नहीं चाहिए। हम दो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, हम 2 बार खुद उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दूसरी बार नेता प्रतिपक्ष बन रहे हैं। हमको कुछ नहीं चाहते, हम खाली से भाजपा के सांसद हैं और 10 साल से नरेंद्र मोदी जी हैं। बताइए सीहोर जिले के लिए नरेंद्र मोदी जी ने या यहाँ की सांसद ने कोई कारखाना लगवाया, कोई नौकरी बांटा, महंगाई कम की, पलायन रोका, किसानों का आय दुगुना किया, तो काहे मोदी जी को वोट दीजिएगा? यहाँ के विधायक हमारा छोटा भाई जैसा है, लेकिन क्या किया वो आप लोग सब लोग जानते हैं, तो इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। वो जनता की अदालत में आएंगे तो जनता की अदालत ही न्याय करेगी। हम में स्वागत करते हैं और जन विश्वास यात्रा में शिवहर जिला से कोने कोने से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, सभी लोगों की स्वागत, धन्यवाद। और आप लोगों को ये कहने आए हैं कि जन विश्वास यात्रा में आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। आप लोगों ने हमेशा से ही हमारे पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को, राष्ट्रीय जनता दल को, मेरे को हमेशा से आप लोगों ने ताकत दिया है, प्यार दिया है, समर्थन दिया है और आपका आशीर्वाद लगातार मिलता रहा है। और आप लोगों की बदौलत बिहार की सबसे अगर कोई बड़ी पार्टी है तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है। इसमें आप सब लोगों का प्यार है, आप सब लोगों का आशीर्वाद है। और एक बार नहीं, 15 का चुनाव हो या 20 का चुनाव हो, आप लोगों ने लगातार प्यार, भरोसा और विश्वास आप लोगों ने जिताने का काम किया राष्ट्रीय जनता दल पर। और शिवहर की जनता तो जानती है, शिवहर जिला हमारे पिता जब मुख्यमंत्री थे आदरणीय लालू जी ने ही बनवाने का काम किया। इसको कोई नहीं भूल सकता। लेकिन आज आप लोगों के बीच आए हैं। पिछली बार चुनाव में मौका मिला था, आप लोगों से हमने अपील किया था कि एक मौका अपने भाई बेटा तेजस्वी को दीजिए और एक मौका अगर मिलेगा तो आपका भाई अगर मुख्यमंत्री बनता है तो पहला काम यही करेगा कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगा। और शिवहर जिला का दोनों विधानसभा आप लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के झोली में देने का काम किया। शिवहर हो, बेलसंड हो, बेलसंड से संजय गुप्ता जी को जिताया और यहाँ से हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया था चेतन आनंद को। विश्वास पर आप लोगों ने जिता करके भेजा और हम सबसे बड़ी पार्टी होकर के आए और लगभग हम लोगों ने सरकार बना लिया था 2020 में। शाम के 4 बजे के बाद काउंटिंग रोक दिया, फिर रात के अंधेरे में 10 बजे के बाद काउंटिंग शुरू करता है और हम लोग 122 जो बहुमत था उस आंकड़े को हम लोग पार कर जाते हैं तो ये लोग घबरा करके
आनन फानन में बेईमानी किया और 10 से 15 सीट हम लोगों को, कोई 12 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 100 वोट से हम लोगों को हराया। वरना आज ओरिजिनल जो महागठबंधन की सरकार है उसका सरकार होता और 5 साल तक मजबूती के साथ हम लोग सरकार चलाने का काम करते हैं। लेकिन उस चुनाव में मुख्यमंत्री जी के पार्टी जो है तीसरा नंबर का पार्टी, और यही अफसोस है उनको कि भाई तीसरा नंबर की पार्टी हो गई। और आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों के बीच आने का मौका मिला है, तो हम सब लोगों ने देखा होगा कि फिर से हमारे चाचा जो हैं पलट गए। अच्छा, ऐसा कभी आप लोगों ने देखा? देखिए, मुख्यमंत्री जी के प्रति हमारा सम्मान था, सम्मान है, सम्मान रहेगा, हमारे आदरणीय थे, हैं, रहेंगे। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर कारण क्या है। अपने से आते हैं, अपने से चले जाते हैं। ऐसा कभी देखा कि 9 बार ओथ ले चुके हैं सीएम पद पे। एक बार ओथ लीजिए तो 5 साल के लिए ना होता है, ये अभी 3.5 साल हो ही रहा है। 3.5 साल सरकार को हो रहा है और 3 बार ओथ ले चुके। 2020 में लिया, 2022 में लिया और फिर अभी 2024 में फिर से इन्होंने शपथ लेने का काम किया। तो जानना चाहते कि आखिर कारण क्या है। ये बार बार इधर से उधर, उधर से उधर, अगर मुख्यमंत्री अगर करेगा तो सरकार में स्थिरता नहीं रहती है, और स्थिरता नहीं रहेगी किसी भी सरकार में तो विकास का काम जो है वो छूटा हुआ रहता है, संभव नहीं हो पाता है। लेकिन आपके भाई को हम नहीं चाहते थे 22 में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाने के लिए, लेकिन देश भर के नेताओं का ये मांग था कि भाई हर जगह भाजपा जो है स्थिर सरकारों को तोड़ रही है, खरीद रही है, और सीबीआई ईडी के डर से सबको डरा करके भाजपा लोटस ऑपरेशन चालू की हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने कहा, आदरणीय लालू जी से माफी मांगी, हमारी माँ से माफी मांगा, और उन्होंने यही कहा कि हमको माफ कर दीजिए, हमारे पार्टी को भाजपा वाला लोग तोड़ रहा है, एक मौका दीजिए, चलिए मिलकर के 2024 में बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को रोकने का काम करते हैं। फिर भी हम नहीं चाहते थे, हम लोग जानते थे काहे नहीं चाहते थे। अरे कोई गारंटी है? मोदी जी अभी विधानसभा में भाषण हुआ तो हमने भाजपा वाले लोगों को बोला, अरे मोदी जी के गारंटी वालों, मोदी जी का गारंटी बहुत मजबूत है। हम मोदी जी को चैलेंज करते हैं कि मोदी जी हमारे चाचा का गारंटी ले सकते हैं कि पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। तो सब भाजपा वाला चुप शांत, कोई तैयारी नहीं हो रहा गारंटी लेने के बाद। एगो तो राष्ट्र प्रवक्ता भाजपा का आके कहता है कि हम ले ही नहीं सकते, और अभी तो भाजपा का एगो डिप्टी सीएम नहीं, 2 डिप्टी सीएम है, दोनों साथ बैठे हुए थे, एक दूसरे का टुकुर टुकुर मुंह देख रहे थे। क्या लेगा भाई गारंटी? इनका कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो हमको तो पता था, लेकिन देश भर के नेताओं ने, सब लोगों ने हम पर दबाव डाला, सभी देश भर के विपक्षी के दलों के नेताओं ने कि नहीं, ले लीजिए। अगर वो सच्चे मन से आ रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है, तो लालू जी बड़ा दिल दिखाइए, और बड़ा दिल दिखा करके नीतीश जी को माफ कर दीजिए। हम लोगों ने फिर से उनको अपनाने का काम किया। लेकिन नौजवान भाइयों,
हमारा एक शर्त था, हम बोले नीतीश जी से कि हमने वादा किया था 2020 में कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। हम बोले हम आपको बाहर से समर्थन कर देते, लेकिन लागू कर दीजिए, सबकी नौकरी दे दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहे नहीं, आप भी आइए सरकार में शामिल होइए, आप भी उप मुख्यमंत्री बनिए, हम मिलके काम किया जाएगा। आपको याद है कि नहीं, जब 20 में हम कहे थे, 2020 में हमने कहा था नौकरी देंगे 10 लाख, तो हमारे चाचा ने क्या कहा था, पैसा कहाँ से आएगा, अपने बाप के पास से आएगा नौकरी। बोलिए हम झूठ बोल रहे कि नहीं बोल रहे? नहीं बोल रहे ना। मुख्यमंत्री कहे थे ना 20 में कि असंभव है, पैसा कहाँ से आएगा, अपने बाप के पास से लाएगा। युवा लोग को ठग रहा है। और हमने उस समय साइंटिफिक अध्ययन किया था, हमने कहा था भाई रिक्त पदे हैं, उसको हम लोग भरने का काम करेंगे। लेकिन जो मुख्यमंत्री कहते थे असंभव है, जो मुख्यमंत्री कहते थे अपने बाप के पास से पैसा लेगा, उन्हीं के हाथों आपका बेटा तेजस्वी ने, आपका भाई तेजस्वी ने 5 लाख सरकारी नौकरी बंटवाने का काम किया। अब तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने इतनी बड़ी लकीर कोई भी देश में सरकार हो, आज उसको नौकरी के बारे में बात करना पड़ेगा, बेरोजगारी को हटाने के बारे में बात करना पड़ेगा। एक विभाग में 2 नौकरियां निकाली गई, पत्र बांटा गया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय दर्जा हमने दिया, मानदेय बढ़ाया, टोला सेवक का, तालमी मरकज का, विकास मित्र का, आंगनबाड़ी दीदियों का अभी हमने फाइल कर दिया था 6 महीने पहले। स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख लोग वैकेंसी हम निकालते हैं। मुख्यमंत्री जी बोले भी रुकिए 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 रुकिए, इतने हाल मत कीजिए। हमको लग रहा था कि कहीं ना कहीं भाग रहे। 1,30,000 वैकेंसी निकाले, वो आज नहीं तो कल हो करके रहेगा। उसमें चिंता करने की बात नहीं। आपका भलाई आपके लिए, आप शिविर में आया तो आपके लड़ाई के लिए आया है। आप लोग सब लोग हाथ उठा के बताइए, साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप अगर साथ दीजिएगा तो आपके लिए तेजस्वी जान भी देने के लिए, लेकिन आपके अधिकार को वो दिलाने का काम करेगा। सारा काम किया, जाति आधारित बनना देश में आजादी के बाद कभी भी किसी राज्य में नहीं हुआ। तो 17 साल में जो नहीं हुआ, 17 महीने में महागठबंधन की सरकार ने हमने करके दिखाने का काम किया। पहले लोग पढ़ता था तो सरकारी नौकरी मिलता था, लेकिन हमारे आने के बाद जो खिलाड़ी है वो मेडल लाते हैं, तो उनको भी हमने अधिकारी बनाने का काम किया, सरकारी नौकरी दिलाने का काम किया। यानी खेलोगे, मेडल लाओगे तो भी सरकारी नौकरी, और पढ़ोगे लिखोगे तो भी आपको सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। सुनो अभी कुछ लोग हैं, नीतीश जी कहता है कि उन्होंने नौकरी दिलाई। ठीक है, आप मुख्यमंत्री थे। सुनो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, मुख्यमंत्री थे, तो भाई ठीक है। हमने बोला कि भाई सरकार तो हम लोगों की है, इसमें क्या मतलब। लेकिन आज के नीतीश जी कहते हैं कि सरकार की नौकरी वही दी, तो हम सवाल पूछते 17 साल से काहे नहीं दिए थे आप पहले?
17 साल से आप क्यों नहीं दे रहे थे? ये 17 महीने में क्यों हुआ? और आप ही ना बीच में कहते हैं संभव था, बाप के पास से पैसा लाएगा। ये भाजपा वाले लोग बोलते थे मोदी जी हमको मौका दो, साल में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। आज बताओ रेलवे में, आर्मी में क्या हो रहा है? कहाँ बहाली भारत सरकार में निकल रहा है? जरा बता दीजिए। तो यहाँ भाजपा वाला लोग भी अब नौकरी का क्रेडिट ले रहा है। हम ही लोग का देखा देखती नीति पत्र प्रधानमंत्री की बात है। खैर, लेकिन एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं ईमानदारी से। पहली बार आपने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का बात किसके मुंह से सुना? ईमानदारी से कलेजा पे हाथ रख करके बताइएगा। पहली बार आपने किसके मुंह से 10 लाख सरकारी नौकरी के बारे में सुनने का काम किया? ये काम हम लोगों ने करके दिखाया है, लेकिन अभी मिलजुल करके आप सब लोगों को रहना है। सब लोग, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब लोगों को एकजुट रहना है। मुद्दे की बात करनी है, लोगों को जोड़ने का काम करना है। सभी अति पिछड़ा समाज के लोग, सभी हमारे दलित समाज के लोग, महादलित लोग, आदिवासी भाई, सबको मान सम्मान आप लोगों को देने का काम करना है। गरीबों को सीने से लगाना है। कुछ लोग कहते हैं कि माई की पार्टी है, एम और वाई की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई की पार्टी के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। बाप की पार्टी मतलब BAAP होता है बाप। अब बाप की पार्टी B से बहुजन, A से आगरा, और दूसरा A से आधी आबादी, और B से पुअर। सब आ गए कि नहीं आ गए? बहुजन भी आ गए, आगरे भी आ गए, आपका आधा आबादी जो महिला है वो भी आ गई, और जो गरीब है वो भी आ गए। माई तो ठीक ही। तो ये माई बाप की पार्टी है। हम लोग सबको लेके चलेंगे। अब माई बाप अगर पार्टी है तो A to Z की पार्टी है, ये सबों की पार्टी है। तो इसलिए आप सब लोग एकदम मजबूती के साथ रहिएगा, एकजुट रहिएगा। हमसे वादा कीजिए, अभी जिंदगी में पक्का देखिए, हम जन विश्वास यात्रा में इसीलिए आए हैं ताकि आप लोग फिर से मेरा पॉलिटिकल इंश्योरेंस करा दीजिए, इंश्योर कर दीजिए। बोलिए, आप कहिएगा तो लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना? ये लोग तो चाहता कि हम लोग आज तक मोदी जी के सामने, भाजपा के सामने घुटना टेके। हम लोग ईडी या इनकम टैक्स या CBI से और इन लोग के गीदड़ भपकी सब लोग डरे वाला है। अरे लालू जी रह चुके, लालू जी के लड़का झूठ गए। अरे आप लोग हैं, मेरे ताकत है, असली ताकत आप हो, आप ही मालिक हैं, आप हैं तब हम हार रहे हैं। और सोचिए, उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख नौकरी 17 महीने में मिल गया। अगर एक मौका अगर मिल जाएगा 5 साल के लिए, खाली नया विजन है हमारा, नई सोच है, हम लोग नए लोग हैं। मुख्यमंत्री जी अब पुराने ख्यालात के हो गए, अब मुख्यमंत्री जी से बिहार ना विजन है और ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। कोई रीजन भी नहीं है गठबंधन बदलने का, और ना कोई विजन है। तो इसलिए आप शिवहर की जनता के बीच हम लोग आए आज। इससे पहले मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, फिर अभी शिवहर, फिर मोतिहारी हम लोगों को जाना है।
हम आपके लिए काम करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए। हम दो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। हम 2 बार खुद उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दूसरी बार नेता प्रतिपक्ष बन रहे हैं। हमको कुछ नहीं चाहते। हम खाली चाहते कि बिहार के लोग आगे बढ़े। बिहार हमारा 5 अव्वल राज्यों में है, यहाँ रोजगार मिले, नौकरी मिले। लेकिन यहाँ बताइए 10 साल से आप लोग भाजपा का सांसद जिता रहे हैं, 15 साल से, 15 साल। सुनिए 15 साल से भाजपा के सांसद हैं और 10 साल से नरेंद्र मोदी जी है। बताइए सीहोर जिले के लिए नरेंद्र मोदी जी ने या यहाँ की सांसद ने कोई कारखाना लगवाया, कोई नौकरी बांटा, महंगाई कम की, पलायन रोका, किसानों का आय दुगुना किया, तो काहे मोदी जी को वोट दीजिएगा? क्यों दोगे? हम तो 17 महीने आए अपना काम गिरा के। ये लोग जो कहते वो करते नहीं। लेकिन हमने मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन जब भी मौका मिला 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहने का, जो हमने कहा था वो करके दिखाने का काम किया। आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ा दी, 75% तक हम लोग आरक्षण बढ़ा दिए, अति पिछड़ा का 24% कर दिए, दलित महादलित का बढ़ा दिए, पिछड़े का बढ़ा दिए। इसलिए मिलजुल करके रहना है। हम लोग रोजगार की बात करते हैं तो यही मुद्दा भटकाने के लिए ये लोग जो है मंदिर मस्जिद करता रहेगा। उसने चिंता नहीं करना। असली दुश्मन अगर कोई है तो बेरोजगारी ही असली दुश्मन है। पूछिएगा भाजपा क्या दिया आपने शिवहर को? लालू जी ने तो शिवहर जिला बनाया। अगर शिवहर जिला नहीं बना होता तो आज जो विकास दिख रहा है वो भी नहीं दिखता। तो इसलिए आप सब लोगों के बीच आने का मौका मिला है और यहाँ पार्टी के सभी हमारे साथियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। संजय गुप्ता जी हो, फारूक जी हो, फैजल साहब हो और यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष हो, सभी हमारे टुन्ना जी हो, कांग्रेस के विधायक उपेंद्र पासवान जी हो, पूरे संगठन पे जितने बच्चा जी हो, सब लोग पुराने संगठन में जुड़े हुए लोग, सब लोग को धन्यवाद देते हैं। और आप सब नेताओं से और कार्यकर्ताओं से यही कहेंगे कि गरीब के बीच रहिए, गरीबों के दुख और खुशियों में भागीदार बनिए। आप लोग जो कठिनाई आए जनता के लिए, उसके लिए मजबूती के साथ खड़े होकर उसका सामना कीजिए और समाधान कराने का कोशिश कीजिए। तो आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो लोग उठा करके बताइए। सरकार तो लगभग तो गिर ही गया था, सरकार तो यहाँ गिर ही गया था। हमको तो कुछ नहीं कहना। यहाँ के विधायक हमारा छोटा भाई जैसा है, लेकिन क्या किया वो आप लोग सब लोग जानते हैं। तो इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। वो जनता की अदालत में आएंगे तो जनता की अदालत ही न्याय करेगी। हमको कुछ नहीं कहना है। यहाँ के विधायक आएंगे तो जो जनता मालिक है, जो जनता की अदालत है, आप ही लोग न्याय कीजिएगा। इस पे हमको कुछ नहीं कहना। तो आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं और तो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। और एक बात बोले, आप लोगों को पट्टा बुलाएंगे तो आइए कि नहीं आइएगा? आदरणीय लालू जी तो इनकी इच्छा थी कि बिहार में हर जगह जाए, लेकिन सेहत जो है उस वजह से वो हर जगह घूम नहीं पा रहे। तो लालू जी चाहते हैं कि आप लोगों से बात करें, आप लोगों से संवाद करें। तो पटना
पट्टा अगर हम बुलाएंगे तो आप लोग मजबूती के साथ आइएगा कि नहीं आइएगा? तो आजकल तो मोबाइल में देख ही लीजिएगा कौन तारीख को हम बुला रहे हैं। हम आप लोगों को, पार्टी के लोगों को खबर कर देंगे कि आप लोगों को खबर कर दे, एक बार पट्टा में हो जाए रगड़ा रगड़ी, एक बार पट्टा में हो जाएगा तो इनका पट्टन उसी दिन से शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप सब लोगों को हम, हो सकता है कि 3 या 4 तारीख को बुलाएं, तो आप लोग जरूर आइएगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद है ना? जन विश्वास है कि नहीं? चलिए आपके लड़ाई हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवहर की जनता जिंदाबाद, शिवहर की जनता जिंदाबाद, भाजपा भगाओ, जोर से आवाज आना चाहिए पीछे पीछे से, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।